हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लूसेंट जीके के एक हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 है और इसमें मैं टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष गांधी जी रहे थे। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कुछ कमी के कारण होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। गन मेंटल धातु किसकी एक मिश्र धातु है? तो तांबा, टिन और जिंक की धातु है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर निर्मित है। झूम है। झूम कृषि की खेती का एक प्रकार है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो देवास में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी लंबी नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280। सिस्मोग्राफ किसे मापने के काम में लाया जाता है? तो भूकंपी तरंगे को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी। अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। कार का मात्रक क्या है? कार का मात्रक जूल है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। तरल तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक मात्रा धातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो तबला। उस उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। माइकल जैक्सन संबंधित थे, पॉप संगीत से संबंधित थे। पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम है तो कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफिट्स को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की?
बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की। नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माल्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1909 में पारित हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन कहाँ स्थित है? तो तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थित है। एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड ने किया था। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1983 में हुआ था। डिंग एक्सप्रेस हेमा दास को कहते हैं, जिनका मुंह बोला नाम है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेटिंग और वेस्ट ने। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का समान तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है मेलेनिन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो मेघालय में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 में। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो गॉर्डन ऑस्टिन केटू है। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल पहली महिला थी? तो सरोजनी नायडू थी। किस हिमालय को चोटी को सागर माता कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी को सागर माता कहा जाता है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की इकाई क्यूरी है। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? एस शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा द्वारा पैदा की जाती है? तो वेरिसेला विषाणु द्वारा। चेचक स्मॉल पॉक्स बड़ी माता होने का कारण क्या है? वेरिओला वायरस। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B2 में, B12 में पाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी गई थी? वारदोली सत्याग्रह में दी गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में की गई थी। गोबर गैस में मुक्ता होता है, गोबर गैस में मुक्ता मीथेन होती है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे।
किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो एरिस्टोस्थनीज ने। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह है जैनुल आबिदीन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन B&C है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जल का घनत्व अधिकतम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात का संकेत है? तो ये आंधी तूफान का संकेत है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये आंधी तूफान की संभावना होती है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन थे। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।